के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की 323 ईसा पूर्व। इसके बाद चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जो मौर्य काल के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे हम मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था तथा उनका शासन कैसा रहा होगा उनके बारे में अपन जान सकते हैं। इसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला महान ऐतिहासिक सम्राट कहलाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नाम हैं, जैसे सैंड्रोकॉट्स, स्ट्रैबो, एरियन तथा जस्टिन ने इनको सैंड्रोकोट्स कहा। फिर इसके बाद है प्लूटो ने इसको एंड्रोकोट्स के नाम से कहा। इसके बाद फिर चंद्रगुप्त जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई तथा सेल्यूकस निकेटर की हार हुई। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया तथा उपहार स्वरूप 500 हाथी भेंट दिए तथा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का विस्तार हिंदुकुश पर्वत तक हो गया। फिर इसके बाद सेल्यूकस ने अपने राजदूत मैग्नेस्टीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया। फिर इसके बाद मैग्नेस्टीज ने इंडिका की रचना की। इसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद फिर अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया। चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम हेलेना था, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जैन गुरु भद्रबाहु की इन्होंने दीक्षा ली। फिर इसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनगर मैग्नेस्टीज की नज़र में लोक सभ्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय लोक सभ्य थे, वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। ये मैग्नेस्टीज ने अपनी पुस्तक में लिखा। वे अपनी कई बातों का पालन करते थे, वे झूठी गवाही नहीं देते थे। इसके बाद उनकी महल सोने चांदी के बने होते थे। फिर इसके बाद तक्षशिला से पाटलिपुत्र की सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष तथा जगह जगह पर कुएं थे। इसके बाद चंद्रगुप्त के बाद फिर उसका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के नाम है, जैसे भद्रसार वायु पुराण में। इसके बाद अमित्रघात या अमित्रोकैट्स यूनान लेखक ने इनको कहा। फिर इसके बाद सिंगसेन जैन ग्रंथों में इनका नाम है। फिर इसके बाद अलेक्जेंड्रोकैट्स स्ट्रैबो ने इनका नाम कहा। इसके बाद बिंदुपाल चीनी विवरण में इनका नाम मिलता है। फिर इसके बाद बिंदुसार अजीबक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार ने 2 समुद्रों के बीच की भूमि समेत 16 राज्यों को जीता था। चाणक्य ने 3 मौर्य राजाओं के राज्य का संचालन किया। इसके बाद है चाणक्य के जैसे नाम है चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इसके बाद फिर है चाणक्य ने अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान की रचना की। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य के पिता का नाम
चाणक्य था। फिर इसके बाद बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक, सम्राट अशोक गद्दी पर बैठा। अशोक का नाम जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम थे, बहुत सारे बिंदुसार के नाम थे, इसी प्रकार अशोक को किन किन नामों से जाना जाता है। अशोक मौर्य गिरनार अभिलेख में मिला। अशोक वर्धन पुराणों में। इसका पियदस्सी भब्रू शिलालेख। इसके बाद अशोक मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम अभिलेख में प्राप्त हुआ। इसके बाद फिर अभिलेख में अशोक को प्रिय अभिलेखों में अशोक को देव नाम प्रिय या देवा नाम प्रियदर्शी कहा जाता है। इसके बाद फिर अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। अशोक ने कालिंजर विजय 261 ईसा पूर्व की थी, जहाँ के राजा नंदराज थे। इनका शासन था नंदराज का 261 ईसा पूर्व, ये शासन कर रहे थे। फिर इसके बाद है कालिंजर विजय 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है। कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। अशोक की कर नीति की जानकारी रुमिनदेई अभिलेख से मिलती है। फिर इसके बाद अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। जब कलिंग विजय में जो सम्राट अशोक थे, इनका हृदय परिवर्तित हो गया। इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म के गुरु उपगुप्त की दीक्षा ली। अशोक ने लुम्बिनी को सभी धर्मों से मुक्त रखा कि यहाँ पर लुम्बिनी में कोई भी धर्म जो कर है वो कोई नहीं देगा। इसके बाद फिर माता का नाम था सुभद्रांगी। इसके बाद अशोक की पत्नी का नाम असागमित्रा या कारुबाकी का पुत्र था तीवर। इसके बाद अशोक की एक अन्य पत्नी भी थी जिसका नाम नागदेवी था, जिससे महेंद्र एवं संघमित्रा उत्पन्न हुए। फिर इसके बाद है अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा तथा अपने पुत्र महेंद्र को भी श्रीलंका भेजा। अशोक के अभिलेखों को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसैम्प ने सर्वप्रथम पढ़ा। 1837 में अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह मयूर मतलब मोर था। फिर इसके बाद अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त था। मौर्य काल में चांदी की आहत मुद्राएं चलाई जाती थी, जिस पर मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की मोहर लगी होती थी या अंकित होती थी। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय हुई थी। फिर इसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था। पुष्यशुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद शुंग वंश की स्थापना होती थी। जो कलिंग विजय के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया तो उन्होंने धार्मिक कार्य करना प्रारंभ कर दिया तथा उन्होंने धम्म को अपनाया और कुछ संदेश भी लिखे, जैसे किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और ना ही उनकी या उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। उन्होंने जो बलि चढ़ाना होता था उसको निषेध कर दिया, मतलब कोई भी बलि नहीं चढ़ाएगा। फिर इसके बाद लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। ये किसने कहा?
महान अशोक ने। फिर इसके बाद दास और मजदूरों से नम्रता का व्यवहार करना चाहिए तथा बड़ों का आदर करना चाहिए। फिर इसके बाद उन्होंने कहा जीव जंतुओं पर दया दिखानी चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, जो व्यक्ति गरीब हैं उनको दान देना चाहिए तथा उनके साथ भला करना चाहिए। अशोक प्राचीन भारत का एक महान शासक है। अशोक को इसलिए महान नहीं कहा जाता कि उसने प्राचीन भारत की सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया, बल्कि विश्व को शांति अहिंसा का संदेश देने एवं उसकी जन कल्याण की भावना के कारण उसे महान कहा जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। इसके बाद बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। अशोक महान ने 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदत्त की पुष्पभूति शुंग ने हत्या कर दी। इसके बाद शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। थैंक्स दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए आप तथा शेयर कीजिए तथा कमेंट करिए। धन्यवाद।